गवर्नर पंजाब की बेजा मुदाखलत प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज को ले डूबी। बासूल प्रिंसिपल माइकल थॉम्सन ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कॉलेज की मैनेजमेंट का हिस्सा सैयद बाबर अली ने भी ओहदा छोड़ दिया। मुस्ताफी प्रिंसिपल का स्टाफ के नाम खत में इस्तीफे की वजूहात का तफसील से जिक्र लिखा। गवर्नर हाउस के जानिबदाराना इकदाम के बायस गवर्नर्स और इंतजामिया का निज़ाम तबाह हो गया। स्कूल छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन चंद मखसूस अफराद की खातिर पॉलिसियों में तबाहकुन तब्दीलियाँ लाई गईं। ये अफराद चाहते हैं कि उनके साथ दूसरों से हटकर तरजीही सलूक किया जाए। मैं ऐसा होता नहीं देख सकता। स्कूलों में सियासत और रकबा परवरी नहीं होनी चाहिए। स्कूल के मामलात में इस तरह खुल्लम खुला मुदाखलत करके अहकामात सादिर नहीं किए जाने चाहिए। ज़राए के मुताबिक प्रिंसिपल के वफाकी वज़ीर आहत चीमा के 2 बेटों की फीस माफ़ी पर गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान से इख्तिलाफात थे। प्रिंसिपल एचएसएन के खत पर गवर्नर हाउस पंजाब लर्ज उठा। मलिकुर रहमान का इल्जामात पर माइकल थॉम्सन पर जवाबी हमला। कहा, प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज ने इंक्वायरियों से बचने के लिए इस्तीफा दिया। आहत चीमा मुलाजमत की वजह से 1 साल से इस्लामाबाद में तैनात थे। आहत चीमा के बच्चे एचएसएन में नहीं जा पा रहे थे। जो क्लासेज उन बच्चों ने नहीं ली थी, उनकी फीस माफ़ी कराने की दरख्वास्त दी थी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी मैदान में कूद पड़े। बोले, आहत चीमा की अहलिया ने रूल्स के मुताबिक फीस माफ़ी की दरख्वास्त दी। वफाकी वज़ीर का प्रिंसिपल माइकल थॉम्सन से राबता, इस्तीफ़ा वापस लेने और मामले को खुश उसलूबी से हल करने के हवाले से गुफ्तगू। पीआईए की निजकारी की राह हमवार। पीआईए के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इदारे की निजकारी के हुकूमती मंसूबे की तौसीक कर दी। इजलास में मुलाजमीन की रज़ाकाराना रिटायरमेंट पर भी गौर किया गया, जबकि ये तजवीज़ भी सामने आई है कि जिन मुलाजमीन की सर्विस 4 साल रह गई है, उन्हें रिटायर कर दिया जाए। वफाकी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के बाद वज़ीर पोर्ट्स एंड शिपिंग कैसर अहमद शेख ने भी भारत के साथ तजारत की हमायत कर दी। वफाकी वज़ीर ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्यूनिटी भारत से तजारत के हक़ में है, ताहम ये मामला अभी तक काबीना में ज़ेर बहस नहीं आया। मरीम नवाज और नवाज शरीफ का डोर से जांबाहक नौजवान के अहले खाना को दिलासा। वज़ीर आला पंजाब और कायद नून लीग फैसलाबाद में जांबाहक आसिफ के घर पहुंचे। मरीम नवाज की मरहूम की वालिदा को गले लगाकर तसल्ली। आसिफ की शादी करना थी। वालिदा हिचकियां लेकर रोने लगी। वज़ीर आला पंजाब बोली, मैं खुद माँ हूँ और माँ के दर्द को समझती हूँ। धाती तार बनाने, बेचने और खरीदने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नवाज शरीफ ने कहा, सब मिलकर इस जुर्म को रोकें। खौफनाक वीडियो देखी नहीं जाती। आसिफ के भाई और वालिद ने कहा, हमारा आसिफ चला गया, किसी और का आसिफ ना जाए। मरीम नवाज और नवाज शरीफ की फैसलाबाद में वासा के हलाक होने वाले मुलाजिम की रिहाइश का अहमद आसिफ मसीह की बेवा को 5 लाख रुपए का चेक दिया। आसिफ मसीह और शान मसीह सेवरेज की सफाई के दौरान जांबाहक हुए थे। महंगाई की विकेट पर बिजली के बाद गैस की बारी, कीमतें कितनी बढ़ाई जाएं। ओगरा में सुई नौतरन की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। 734 अरब आमदन, 888 अरब अखराजात और 154 अरब का शॉर्टफॉल है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कामरान अकरम के गैस महंगी करने से मुतालिक समात में दलाइल। कहा, बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत बढ़ चुकी। कुदरती गैस की मालियत 440 अरब हो गई। 923 अरब रेवेन्यू की ज़रूरत है। CFO सुई नॉर्दर्न ने कहा, अदायगियों के हवाले से सुई नॉर्दर्न गैस के हालात ख़राब हैं। हुकूमत की टैक्स चोरों और नादहिंदगान पर कड़ी नज़र। वज़ीर आज़म का हंगामी बुनियादों पर इक़दामात का फैसला। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम बैठक। कहा, मुल्क मौशी मुश्किलात का शिकार है। माफियाज मिली भगत से खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की राह में हायल रुकावटों की निशानदही। जिम्मेदारान के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी के क़याम की हिदायत। बोले, तंबाकू, चीनी, सीमेंट और खाद की सनत में 2 बरस में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को मुकम्मल बहाल हो जाना चाहिए। इन 4 बड़े शोबों के अलावा बाकी अहम शोबों में भी ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया जाए। सीमेंट के कारखानों की तमाम प्रोडक्शन लाइंस पर सिस्टम का निफाज यकीनी बनाया जाए। ऐसे तमाम कारखाने जो सिस्टम लगाने से इनकारी हों, उन्हें फौरी सील किया जाए। तहरीक इंसाफ की बैठक में इख्तलाफी हंडियां चढ़ गई। रहनुमा कोर कमेटी इजलास में शेर अफजल मरवत पर बरहम।
फिरदौस शमीम नकवी बोली, शेर अफजल मुरवत को उस्ताद की ज़रूरत है जो उसे पढ़ाए समझाए, अपने ही लोगों पर अटैक कर रहे हैं। शेर अफजल मुरवत बोले, मेरे खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। कोर कमेटी ने कहा 2 माह में PTI का बयानिया बनता है, शेर अफजल मुरवत खत्म कर देते हैं। रोकने की कोशिश पर नियाजुल्लाह नियाजी से तलक कलामी। शेर अफजल मुरवत बोले, बाहर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा, आ जाओ बाहर, मुझे शुएब शाहीन मत समझना। अली मोहम्मद खान, नईम पंजोता, बैरिस्टर गोहर ने मामला रफा दफा कराया। अताउल्ला तड़ड़ का तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात पर लफ्ज़ों का तड़का, कहा ये आपस में दस्त गिरबां है। फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें भी आ रही हैं। PTI IMF से मुतालिक लॉबिंग कर रही है। मजीद कहा, हुकूमत की तवज्जो माशी मसाइल हल करने पर है। निजकारी और टैक्स नेट बढ़ाने से मुतालिक मामलात देखे जा रहे हैं। टैक्स हजम बढ़ाने वाले अफराद को पहली बार एजाज़ात दिए जा रहे हैं। किसी को पता ही नहीं कि साइफर का मतन क्या है, लेकिन कह रहे हैं कि दुश्मन को फ़ायदा हो गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के समात के दौरान रिमार्क्स, कहा साइफर का मतन जज, प्रोसिक्यूशन या मुल्जमान के वकला के सामने ही नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, साइफर मामले में हम मफरूज़ों पर नहीं जा सकते। बगैर किसी शक व शुबे केस साबित करने की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन पर है। जिस दस्तावेज़ के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम है उसका मतन रिकॉर्ड पर ही नहीं, ये क्रिमिनल केस है। मजीद समात कल तक मुलतवी। बानी PTI के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का 4 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। चंद रोज़ कबल जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने पार्लियामेंट हमला केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के प्रोडक्शन ऑर्डर की दरख्वास्त मंजूर की थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब की मखसूस नशिस्तों का मामला, हामिद रजा समेत दीगर की दरख्वास्तों पर तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस राहील कामरान शेख ने दरख्वास्तें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। मुराद सईद के मन की मुराद पूरी, सेनेट इलेक्शन लड़ने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। सेनेट इंतखाबात के लिए अहल करार। ऐवान बाला के इलेक्शन के लिए रहनुमा तहरीक इंसाफ के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील। एपलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस शकील अहमद की दरख्वास्त पर समाअत। एपलेट ट्रिब्यूनल ने मुराद सईद की अपील मंजूर कर ली। सिराजुल हक भारत से तिजारत की बातों पर खुलकर बोल पड़े, कहा वज़ीर ख़ारजा के भारत से तिजारत करने के बयान की मज़म्मत करते हैं। हमसाया मुल्क कश्मीरियों का कातिल है, कौम को इसके साथ तिजारत कबूल नहीं। मसला कश्मीर की अमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। मसला कश्मीर के हल तक हिंदुस्तान से तिजारत के हक़ में नहीं। लोगों को आसिफ जरदारी से बड़ी तवक्कुआत हैं। एतजाज़ अहसन की टैलेंट न्यूज़ के प्रोग्राम तकाबुल में गुफ्तगू, कहा आसिफ जरदारी को मफाहमत का बादशाह कहा जाता है। नवाज शरीफ फातह पाकिस्तान बनकर आए लेकिन तस्लीम नहीं किया गया। मरीम नवाज ने गुज़िश्ता 3 साल शरीफ ख़ानदान को सियासत में जिंदा रखा। एक लीडर पर तमाम पाबंदियाँ लगाई गईं जिस पर वोटर्स में गुस्सा बढ़ा। मुल्क में महज़ब माशरे को बचाने के लिए मुफाहमत होनी चाहिए। नए चेयरमैन PCB से इख्तिलाफ या कुछ और, डायरेक्टर कमर्शियल बाबर हामिद ओहदे से मुस्ताफ़ी। PCB के मज़ीद डायरेक्टर्स के इस्तीफ़ों का भी इम्कान। चंद रोज़ कबल चेयरमैन PCB ने डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग की थी। इजलास में डायरेक्टर्स के काम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग ली गई थी। मोहसिन नकवी ने डायरेक्टर कमर्शियल मार्केटिंग और स्टेट को रेवेन्यू जनरेशन का प्लान तैयार करने का टास्क दिया था। जस्टिस याहिया अफरीदी का आर्टिकल 62(1)(f) नाअहली केस में इख्तिलाफी नोट जारी। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के फैसले की हमायत। नोट में लिखा,
केस में तय नाअहली मुद्दत इलेक्शन एक्ट में तय 5 साल मुद्दत पर हावी है। पार्लियामेंट सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ख़त्म नहीं कर सकती। 18वीं तरमीम में आर्टिकल 61(1)(f) में मुद्दत का तयन नहीं किया गया। समीउल्लाह बलोच केस के मुताबिक नाअहली कोर्ट ऑफ लॉ का डिक्लेरेशन बाकी रहने तक है। फैसले के मुताबिक भी नाअहली ताहियात नहीं थी। लड़की की काबिल एतराज़ तस्वीर शेयर करने वाले मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, तकनीकी माहिरीन की रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम ने संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया। माशरे में ये जुर्म बहुत आम हो गया है। ताल्लुक के दौरान लड़कियां अपने काबिल एतराज़ तस्वीर लड़कों को भेज देती हैं। ताल्लुक टूटने पर लड़के काबिल एतराज़ तस्वीर शेयर कर देते हैं। ऐसे जुराइम में मुलविस मुजरिम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पंजाब असम्बली इजलास में फिर हंगामा। अज़मा बुखारी का अपोजिशन की जानिब से नाजेबा इशारे करने का इल्ज़ाम। हुकूमती अरकान की खवातीन का वॉकआउट। डेप्यूटी स्पीकर ज़हीर चन्नर ने नाजेबा इशारा करने पर इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया। अज़मा बुखारी समेत हुकूमती अरकान को फनवा कर वापस ऐवान लाया गया। घोस्ट असातिज़ा पर बरतरफी का कुल्हाड़ा चल गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने 2000 गैर हाजिर असातिज़ा की छुट्टी करा दी। चीफ सेक्रेटरी को 1 माह में गैर हाजिर असातिज़ा को बरतरफ करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा, महकमे तालीम में कोई मुदाखलत नहीं होगी, मेरिट पर तालीमी अफसर लगाएं। बलूचिस्तान में आज से फिर बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का एक और सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल हो रहा है, जिससे सूबे के 5 अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। कोयटा, योब, ज़ियारत, चमन और पशीन में ज़्यादा बारिशों की पेशगोई।